हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं कुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और ये लेक्चर आपका जो है अपना जो टॉपिक पीछे कंटिन्यूएशन के अंदर चल रहा था एयर पोल्यूशन, है ना, उसके अंदर हम जाएगा और एयर पोल्यूशन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जैसे कि हमेशा की तरह एयर पोल्यूशन का करते हैं। 4 लेक्चर हुए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और फिर अपने आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, पहले लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने बात करी थी प्राइमरी पोल्यूटेंट की, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट तो अब तक तो आपको रट गए होंगे। लो जी, डायरेक्ट सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है जी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। उसके बाद कौन से हैं आपके? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर आपके कौन से थे? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ठीक है जी, ये 3 हुए, 3 तो ऑक्साइड है। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं, बड़ा ही आपको अच्छे से पढ़ाया गया मेरे द्वारा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन के बाद में 5वां है आपका सस्पेंडेड। लो जी, मैं इस बार फिर से पूरा लिख रहा हूं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, है ना। ये लो जी, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। जब भी ऐसा कोई कमेंट आता है ना, फिर मुझे याद हो जाता है कि ये चीज मैंने पिछली बार गलत लिख दी। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, आप ये 5 चीजें हैं। ठीक है, ये आप क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आप H2SO4, ठीक है, ओजोन को रख सकते हो और पैन को रख सकते हो। ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड को भी रख लिया जाता है कई बार। चलिए जी, ये 3 तो बहुत ही मेन है, भूलने नहीं है, H2SO4, ओजोन और पैन। पैन आपका क्या है? ये आपका है पैन जो है पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट। बात समझ में आ रही है? ये हमने क्या पढ़ लिए थे? प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट पढ़ लिए थे। फिर आगे हमने इनके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हाइड्रोकार्बन को भी डिटेल में पढ़ा, एसपीएम को भी हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट जो थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे लिखे जाते हैं। SO2 के अंदर हमने SO2 तो पढ़ा ही पढ़ा, SO3 भी पढ़ा, ट्राई सल्फेट ऑक्साइड भी पढ़े थे यहाँ पे हमने। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है ना। ये अनबर्न्ड फ्यूल, कई चीजों के लिए तो देखो अनबर्न्ड फ्यूल जो है ना आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी चीजों के लिए। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ओजोन, फोटोकेमिकल स्मोक और पैन के बारे में, है ना। वहां पर मैंने आपको एक लिमिट भी लिखवाई थी ओजोन की, तो ये लिमिट्स वगैरह याद रखा करो ना। इधर की तरफ भी एक लिमिट्स थी, 2 जो मैंने एक साथ दी थी, 60-40, याद आया क्या भैया? 5 वाला भी दिया था मैंने आपको, एक वाला भी दिया था। बस यही चीज चाहता हूं मैं, आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़े और आपको लगे, पता चल जाए कि आपको याद है या नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको विवरण दिया, पीछे हम पढ़ के आ चुके थे। हाइड्रोकार्बन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पायरीन याद करनी है भैया, बेंजीन और बेंजोपायरीन। बेंजीन और बेंजोपायरीन, 2 का नाम तो भूलना नहीं है जिंदगी में, इन 2 चीजों का। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के अंदर मैंने आपको कैटेगराइज करवाया था कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है। अच्छा जी, सॉलिड के अंदर भी अपने हमने पढ़ा था, 2 पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने सॉलिड के अंदर 2 नहीं 3 पढ़े थे। यहाँ पढ़ी हमने डस्ट, और यहाँ क्या पढ़ा था हमने? मीस्ट, और यहाँ क्या पढ़ा था हमने? फोग। 2 चीजें पढ़ी थी। यहाँ क्या पढ़ा? डस्ट, स्मोक और फ्यूम्स, ये पढ़ी थे। याद है ना सारे के सारे? फ्यूम्स के अंदर मैंने आपको बताया था जिंक और लेड की फ्यूम, है ना। डस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राइंड होते रहते हैं कि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर ग्राइंड होकर बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स के अंदर बदल जाते हैं। मीस्ट मैंने आपको बताया था, मीस्ट आपकी किसकी हो सकती है? ये आपकी किसी भी लिक्विड की हो सकती है। और ये लिक्विड अगर आपका क्या होगा? एसिड होगा, तो क्या आसमान से क्या बरसेगा? तेजाब बरसेगा। क्या? बिल्कुल H2SO4 बरसेगा। फोग जो है आपका, ये किसका? एरोसोल्स होते हैं सारे के सारे, है ना। एसपीएम के अंदर मैंने पढ़ा था। और एरोसोल्स के अंदर फोग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या वाटर वेपर होती है क्या आपकी लिक्विड की जगह? बिल्कुल जी, लिक्विड की जगह। अब ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन हमने किया, एसपीएम का किया, थोड़ा सा ओजोन पढ़ा, पैन, फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह हमने डिस्कस किए थे, है ना। सारा कुछ लॉस एंजलिस वाला सब याद रखना, स्टोरी भूलनी नहीं है। चलिए जी, आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्पर्जन पे आते हैं। पोल्यूटेंट तो हमारे हो चुके हैं पूरे, अब हम आते हैं डिस्पर्शन पे ना। और मैंने शायद लास्ट वीडियो के अंदर आपको कन्वर्जन करना भी सिखाया था, SO2 का एग्जांपल देके। वो भूलना मत भैया, इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवाया मैंने, है ना। देखते रहो लगातार वीडियोस को, अगर भूल रहे हो तो, और पक्का कर लो एकदम कंटेंट को। चलिए जी, आज चलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ, टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट। डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है जी, इनटू द एटमॉस्फेयर, ये आपकी हेडिंग है, डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये आपको बड़ा ही काम का कंटेंट है आज, ठीक है। और आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं ना एयर पोल्यूशन के, वो डिसाइड कर देंगे कि ये टॉपिक आपको जितने अच्छे से समझ में आया होगा, उतने अच्छे से आप आगे वाले टॉपिक जो है वो भी समझ पाओगे। चलिए जी, बात करते हैं। सबसे पहले तो ना आप ये समझो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। आपने क्या किया? सपोज दैट सिगरेट पी, चलो सिगरेट छोड़ो मत, हुक्का सिगरेट कुछ मत लो,
है ना। ना तो पीने वालों की बात करें ना हम ना पीने वालों की बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं, एक पॉकेट ऑफ स्मोक का एग्जांपल लेते हैं ना, पॉकेट ऑफ स्मोक का एग्जांपल लेते हैं। चलिए जी, मैंने बोला किसी जगह पे ये आपका क्या है, एक धुएं का गुबार है, आपका गुबार है ना, एक पॉकेट ऑफ स्मोक है। अच्छा जी, ये किसी ना किसी, ये तो आपको मालूम है कि किसी ना किसी चिमनी से निकला होगा, और ये चिमनी में भी हो सकती है ऑटोमोबाइल की हो। अगर ऑटोमोबाइल की चिमनी है तो भैया इसका मतलब ये है कि ये अपना साइलेंसर है। और या फिर मैं बात करूं आपकी इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री की तो क्या होंगी, फ्यूम होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने आपको कि अगर आपका एक पॉकेट ऑफ स्मोक जो है उसकी मैं बात करूं, जब ये क्या करेगा, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचेगा, है ना, ऊपर जा रहा है, ये धरती तो एरी, धरातल तो एरा, धरातल से ये ऊपर उठना शुरू हुआ भैया, लैंड से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो इसका इधर उधर जाना, ऊपर जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, तीन बातों पे डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर आपको याद होने चाहिए कि जब एक पॉकेट ऑफ स्मोक का डिस्पर्जन होता है, अगर ये डिस्पर्जन होगा कहीं किसी प्लूम से निकला और अब ये कहां है, फ्री है किधर भी जाने के लिए, तो इसका जाना, इसका जो मूवमेंट है, चाहे वो यहां जाए चाहे वो यहां जाए, तीन बातों पर डिपेंड हो जाएगा। कौन सी तीन बातें, पहला तो आपका है भैया टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा है आपका टेम्परेचर के बाद में अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपका है टेम्परेचर, फिर है आपकी तीन बातों पे, हाँ जी, विंड, सेकंड है आपकी हवा, और थर्ड है आपका प्रेशर। ये तीन चीजें डिसाइड करेंगी कि जो आपकी पॉकेट है ना स्मोक की, वो किधर जाएगी। बात समझ में आ रही है, तीन बातों पे डिपेंड करेगा कोई भी स्मोक जब एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है। तीन फैक्टर, टेम्परेचर, विंड और प्रेशर, ये डिसाइड करते हैं कि आपका जो पॉकेट ऑफ स्मोक है किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, इतना आपको भी याद हुआ, इतनी बात समझ में आई, स्टोरी बनती जाएगी, फिर बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए जी, अब ये बात तो समझ में आई कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, धुएं का गुबार, ये तीन बातों पे भैया, एक तो तापमान पे, एक हवा पे, और तीसरा आपका इसको बोलते हैं दबाव, है ना, प्रेशर को, इस पर डिपेंड करेगा। हिंदी में ही हो गया। इंग्लिश में एक लेयर के बारे में आपने सुना होगा, और ये लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर। अगर मैं बात करूं तो 11 किलोमीटर की हाइट कहां पर, पोल्स पर, और अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल पर आपकी ये हाइट कितनी ली जाती है, 16 किलोमीटर। 11 किलोमीटर पोल्स पर और 16 किलोमीटर इक्वेटोरियल एक्सिस पे ली जाती है। और जमीन की इतनी हाइट से 11 किलोमीटर 16 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम चलें ट्रोपोस्फेयर के अंदर, तो देखो कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्मोक, एक छोटी सी पॉकेट भी अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर घूम रही है, तो उसका टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है भैया, डिक्रीज होता है। चलिए, डिक्रीज होता है, ऐसा मान लिया। अब आप कहोगे सर हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमने तो ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और हमें बताओ कि ये डिक्रीज क्यों हुआ। चलिए जी, इसकी बात करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि जब पोल्यूटेंट पढ़ाए थे कि कोई भी पोल्यूटेंट जो है वो आपका आसमान के अंदर अगर जाएगा तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए ऊपर उठने के लिए। पहला, सराउंडिंग एयर से डेंसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, लो, और दूसरा टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये मस्ट है। अगर उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और डेंसिटी क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर 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 चलता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका टेम्परेचर जो है ना, पहले तो हॉट था वो ऊपर जा रहा है, बात हो रही है ट्रोपोस्फेयर की, अब ट्रोपोस्फेयर में जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा है भैया, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। जब उसका टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग एयर के, जो आसपास में इधर उधर हवा चल रही है ना, सराउंडिंग एयर जो है उसके बराबर जब इसका टेम्परेचर हो जाएगा भैया, सराउंडिंग एयर के बराबर क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, सराउंडिंग एयर के बराबर जब टेम्परेचर हुआ, और डेंसिटी क्या हो गई, पहले तो क्या थी भैया, कम थी, अब क्या होगी, डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ गई, तो वो क्या हो जाता है, हवा के साथ मिक्स हो जाता है। बात समझ में आ रही है। एक स्टोरी बनानी है दिमाग के अंदर कि कोई भी जो एयर पॉकेट होती है आपकी, एयर पॉकेट छोड़ो, एयर पॉकेट नहीं, आपकी स्मोक की पॉकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एयर की बात नहीं करें, स्मोक पॉकेट है, जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर जाती है, तीन चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, विंड और आपके प्रेशर पर, कि ये किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। फिर हमने बात करी कि मान लो किसी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से या आपके किसी इंडस्ट्री से एक क्या निकला, एक छोटा सा पार्टिकुलेट निकला, है ना, एक छोटा सा पार्टिकल निकला, किसका, है ना, धुएं का, स्मोक का। अब वो जा रहा है ऊपर, आसमान के अंदर जा रहा है, वो जाएगा क्यों, इस बात को हम जानना चाहते हैं कि वो राइज क्यों करेगा। सबसे पहले राइज तो तब करता है जब उसका टेम्परेचर क्या हो, सराउंडिंग एयर से क्या हो भैया, ज्यादा, और उसका डेंसिटी क्या हो, लो, तो वो सराउंडिंग एयर के साथ क्या करता है, थोड़ा सा अलग होगी ना उसकी प्रॉपर्टी, अब वो क्या करेगा, राइज करना शुरू करेगा लैंड से। जब ये राइज कर जाएगा, ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आपकी हाइट बढ़ने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर। ये तो आप पढ़ोगे इसको ग्लोबल, अगर आप ग्लोबली स्टडी कर रहे हो ना, ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर पढ़ोगे, लेकिन यहां जो काम आएगा ना, यहां थोड़ी इसकी रेट अलग होगी। ठीक है, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। जब ये पार्टिकल आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर पहुंचा,
है ना, किलोमीटर के अंदर है हाइट, बहुत ऊपर चला गया। अब ट्रोपोस्फियर के अंदर किसी भी एलिमेंट अगर पहुंचता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। अब ये भी जो आपका यहां से गया है, ऊपर गया है, जो आपका छोटा सा पार्टिकल स्मोक का, उसका टेम्परेचर डाउन होगा। अब डाउन होगा जैसे जैसे तो कूल होगा, कूल होगा तो क्या होगा, सराउंडिंग एयर के साथ ये मिक्स होता चला जाएगा। ये तो मैंने आपको रीजन दे दिया कि क्यों हुआ, वहां पे ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर पहले गर्म था। ट्रोपोस्फियर के अंदर हाइट बने जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, लाइट होता है, टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि हवा ऊपर जाकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके एयर की, अगर आपका कोई एयर का एक छोटा सा पॉकेट जो हमारी लैंड के आसपास है, गर्म हवा होती है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे जैसे आप 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग पे जाओगे, 8-10 फ्लोर की बिल्डिंग पे जाओगे, आपको छत पे जाने पे हवा ठंडी फील होती है। उसका कारण क्या है कि हाइट बनने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। जो लैंड के आसपास की एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। और जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि एक एयर की पॉकेट है, वो लैंड पे थी, वो गर्म थी, है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो कहते गर्म थे एयर के। अब एयर के पार्टिकल्स गर्म थे तो क्या होंगे, ये भी धीरे धीरे राइज करेंगे तो ऊपर जाएंगे भैया, ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर तक पहुंचेंगे, इनका टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। भैया अगर आपके एयर के जो पार्टिकल्स है, बात कर रहे हैं हम एयर की, भैया एयर पॉकेट की बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को समझाऊंगा, एक साथ समझाऊंगा, यही क्लियर हो जाएगा आपका। बस छोटी सी कहानी है, ये कहानी समझ में आ गई ना आपकी, तो आगे वाले 3-4 लेक्चर जो आने वाले हैं ना एयर पोल्यूशन के, वो आपको पूरे पूरे समझ में आएंगे। देखो जी, अगर आपका टेम्परेचर हो रहा है डाउन, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, इस टेम्परेचर को डाउन होने की चीज को क्या बोला जाता है भैया, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसे बोला जा रहा है लैप्स रेट। क्या बोला जाता है इसको, लैप्स रेट बोला जाता है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं एयर की, अगर एयर पॉकेट के डिफरेंस में मैं बात कर रहा हूं तो इसे बोला जाएगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। चलिए जी, इसका एक और नाम भी है, और आप इसे क्या बोल सकते हैं, एम्बिएंट लैप्स रेट। ठीक है, तीनों नाम याद रखने हैं। अगर मैंने बोला लैप्स रेट, तब भी आप क्या कहोगे कि भैया धीरे धीरे जैसे जैसे एयर का पॉकेट जो है ऊपर आसमान में जा रहा है, ट्रोपोस्फियर में ऊपर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। टेम्परेचर के अंदर डिक्रीज होने की इस रेट को क्या बोला जाता है, लैप्स रेट बोला जाता है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोला जाता है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, एम्बिएंट लैप्स रेट। आपको याद रखना है, भूलना नहीं। बातें समझ में आई। मैंने जो आपको ये कहानी सुनाई है ना कि एक पार्टिकल चलेगा, स्मोक की पॉकेट चलेगी, फिर मैंने आपको एयर की पॉकेट भी बता दी कि गर्म एयर की पॉकेट होगी, अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा तो क्या इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जो इसकी सराउंडिंग एयर है उसके बराबर नहीं हो जाएगी क्या, सराउंडिंग एयर के बराबर हो जाएगी। और बराबर हो गई तो क्या होगा, ये मिक्स हो गई अच्छे से हवा के अंदर, मिक्स हो गई तो अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी विंड जाएगी उसी डायरेक्शन के अंदर आपकी ये जो नीचे से यहां से विंड चली हुई है गर्म, ऊपर जाकर क्या हो रही है, ठंडी, और हवा के साथ मिलकर उसके साथ बह जाती है, सब बह जाता है हवा के साथ। ठीक है जी, ये बातें समझ में आई आपको। अच्छा जी, ये जो आपकी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, इसका अंदाजा लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, और वो टेस्ट कौन सा होता है, कुछ नहीं, आप क्या करोगे, हॉट एयर बैलून जो होता है आपका, बैलून भेजोगे ऊपर, और उस बैलून के अंदर क्या होगा, आपका तापमापी लगा होगा। तापमापी क्या होता है भैया, ये आपका टेम्परेचर, अगर मैं बात करूं इसे क्या बोला जाता है, टेम्परेचर थर्मोमीटर बोला जाता है। ये फिटेड होता है किसके अंदर, बैलून के अंदर फिटेड होता है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कि हाइट के ऊपर जाने पर जैसे अल्टीट्यूड बढ़ रहा है कितनी रेट से टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है। ठीक है, टेस्ट किया किससे किया जाता है, बैलून से किया जाता है। बैलून के अंदर टेम्परेचर थर्मामीटर जो था आपका पहले से फिट होता है, और हम क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं कितनी हाइट पर जाने पर कितना टेम्परेचर का डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है जी, ये तो किया गया टेस्ट, किसका किया गया, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट का। ठीक है, एम्बिएंट लैप्स रेट बोल दो, लैप्स रेट बोल दो, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट बोल दो, एक ही चीज होती है। इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ जी आई। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही लगाना जितना मैं बता रहा हूं, इससे एक्स्ट्रा मत लगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और, है ना। देखो, ये जो आपने सारा का सारा पढ़ा ना, एयर पॉकेट के बारे में पढ़ा, अगर हमने ऑटोमोबाइल स्मोक पार्सल के बारे में पढ़ा, ये क्या होता है, जितना भी आपका ट्रोपोस्फेयर है उसके हर पॉइंट पर प्रॉपर्टी क्या होगी, हर पॉकेट के लिए अलग अलग होगी। देखा, ठीक है, बात समझ में आती क्या, मैंने क्या बोला, अगर मैं एक बात करूं, सिर्फ एक इस पॉइंट की, इस प्लेन की बात करूं, यहां पर मैंने सपोज दैट इस पार्टिकल को पूछा कि भैया तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तो इसका कुछ अलग होगा। यहां पर कोई पार्टिकल है तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, और यहां पर कोई पार्टिकल है तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। भैया प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ये। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर फॉल होता है। इसके बारे में हमको सर्टेन नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दो पार्टिकल मौजूद है तो उनका टेम्परेचर सेम होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये ज्ञान नहीं लगाना अपने से, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा नहीं सोचना आपको, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सोचना आपको। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। चलिए, एनवायरमेंटल लैप्स रेट की बात हुई, अब थोड़ी सी बात करते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट की। चलिए बताता हूं मैं आपको।
देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर स्मोक का पार्सल जो था आपका, स्मोक का पार्सल है ना, स्मोक पार्सल जो था वो एनवायरमेंट के अंदर भी धीरे धीरे जैसे जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, लाइटर हो रहा है ना, और लाइटर होता चला गया। पहले उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी, लाइटर था तभी तो ऊपर जा रहा था, और लाइटर होता गया, और फिर धीरे धीरे वो एयर के साथ मिक्स हो रहा है ना। और हमने एयर के रिस्पेक्ट में भी स्टडी किया कि जो हॉट एयर पार्सल होता है आपका, बिल्कुल आपकी लैंड के पास से, जमीन के पास से, धरातल के पास से हॉट एयर पार्सल, ये भी धीरे धीरे ऊपर जाकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हवा में मिक्स होता है। दोनों चीजें मिक्स हो रही है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसे हमने लैप्स रेट बोल दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी एयर पार्सल की, हॉट हटा दिया मैंने, और जो आपका एयर पार्सल है जो ऊपर गया है, अगर हम थ्योरेटिकली चाहे ना, थ्योरेटिकली हम बात करना चाहें, थ्योरेटिकली एयर पार्सल के टेम्परेचर डाउन होने की जो रेट है ना, टेम्परेचर डाउन रेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट तो देखो वो तो क्या खुद से है, वो हम नहीं चेंज कर सकते। हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा आपको, बैलून वाला जो मैंने बताया। लेकिन अगर किसी एयर पार्सल का आप थ्योरेटिकली टेम्परेचर डाउन जो है रेट कैलकुलेट करना चाहो तो इस रेट को किया जा सकता है। यस, दिस कैन बी पॉसिबल। आप एयर पार्सल का टेम्परेचर डाउन रेट कैलकुलेट कर सकते हो, और इसे थ्योरेटिकली अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है जी, इसे क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक लैप्स रेट। याद हुआ, एनवायरमेंटल लैप्स रेट आपने पहले पढ़ा। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी एयर पार्सल का अगर आप टेम्परेचर डाउन जानना चाह रहे हो तो कैलकुलेट किया जा सकता है थ्योरेटिकली, और उसे बोला क्या जाता है, उसे बोला जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। इतनी बात भी हमारी समझ में आई, एनवायरमेंटल लैप्स रेट भी आया और ये भी आया। अब ना हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, इसी की बात करेंगे, एडियाबेटिक लैप्स रेट की। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं चाहता हूं कि मैं आपको यहीं दे दूं। अच्छा जी, जैसे जैसे ये आपका पार्सल ना ये ऊपर जाता है ना, इसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये भी समझ लो, जब ऊपर पहुंच जाता है ना तो इसका वॉल्यूम का होगा, इंक्रीज होगा, और साथ में इसकी जो इंटरनल हीट है, इंटरनल हीट, भैया गर्म था तभी तो ऊपर जा रहा था ना, तो वही बातें हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड के अंदर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इंटरनल हीट क्या हो जाएगी, इसकी डाउन हो जाएगी, और वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस ये दो बातें और आप याद कर लो, यहां पर इतना ही है। अब हम आते हैं एडियाबेटिक लैप्स रेट पे वापस घूमकर। ठीक है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट की हमने बात करी, टेस्ट कौन सा होगा, बैलून टेस्ट होगा, टेम्परेचर फिटेड, ठीक है, ऊपर भेज दिया जाता है। और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है ये आपकी थ्योरेटिकली है, एनवायरमेंटल तो हमने टेस्ट पढ़ लिया और थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको एडियाबेटिक बोल देंगे भैया। चलिए जी, अब बात करते हैं आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट की। एडियाबेटिक लैप्स रेट की, जो ये आपकी एडियाबेटिक लैप्स रेट है ना, ये दो तरीके की होती है। ठीक है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ALR, और एक होती है आपकी वेट ALR। दोनों की क्या है, टेम्परेचर डाउन होने की जो लिमिट है अपनी अलग अलग है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है ना, ये आपका क्या है, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से क्या होता है, डाउन होता है। और ये आपका डाउन होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक ज्यादा डाउन हो रहा है, एक कम डाउन हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, ये बात तो आप जान ही रहे होगे। इसके पीछे कारण सिंपल सा है भैया, वेट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर है, और मॉइस्चर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होगा पानी, धीरे धीरे, पता ना लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट, वो कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं बताने वाला। चलिए, ड्राई एयर जो होता है ये आपका क्या होगा, इसकी देखो ठंडी होने की क्या है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो क्या है, ज्यादा है ड्राई की, और वेट की क्या है, आपकी कम है। ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। चलिए जी, ये बात भी समझ में आई। अब हम वापस आते हैं, हमारा कंसर्न क्या है, स्मोक पार्सल। और इसी स्मोक पार्सल के अंदर क्या आपके पोल्यूटेंट है क्या, बिल्कुल इसी स्मोक पार्सल के अंदर आपके पोल्यूटेंट है, और आप चाहते हो इन्हीं पोल्यूटेंट की स्टडी करना। और इसी को क्या करें, इंजीनियरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन करें हम लोग। इसकी अगर आपको स्टडी करनी है ना, इस पोल्यूटेंट की, तो आपको जानना होगा जो आपका स्मोक पार्सल है ना, वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के अंदर आ रहा है या वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट के अंदर है। वो आपका इन दोनों के बीचों बीच आ रहा है। वो कह रहा है मैं तो ना तो इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा, मैं बीच में रहूंगा। ठीक है, बात समझ में। जो आपका स्मोक पार्सल है जो ऊपर गया है, जिसके अंदर एयर पोल्यूटेंट शामिल है, ना तो वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट पे होता है और ना ही वो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से होता है, वो दोनों के बीच में कहीं पे रहता है। ठीक है जी, बात समझ में, ये याद रखना है आपको, बीच में रहेगा, ना तो वो इधर जाएगा ना वो उधर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी इस सिचुएशन की वजह से पता है क्या होता है, तीन कंडीशंस पॉसिबल है, तीन कंडीशंस, उन तीन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। तीन कंडीशन पॉसिबल है। अगर मैं ग्राफ के अंदर ELR और आपकी ALR
बात समझ में आ रही है क्या? ये तो आपका ईएलआर क्या, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जिस रेट से एनवायरमेंट के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसे हमने क्या बोल दिया, एनवायरमेंटल लैप्स रेट बोल दिया। और एएलआर मैंने क्या बोला कि एयर पार्सल जो है ऊपर जैसे जैसे जा रहा है उसकी जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट करी, क्या उसके टेम्परेचर के डाउन होने की प्रोबेबिलिटी, वो जो है आपकी लिमिट, उसको हमने क्या बोला था, एएलआर बोला था। अब बात समझ में आ रही है कि जब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइंस का, तो उसकी 3 कंडीशंस पॉसिबल है, ठीक है। तीनों कंडीशन को हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। ये मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है 2 तरीके का, ड्राई और वेट होता है। ड्राई 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से कम होता है, और वेट जो है आपका 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से कम होगा। और जो आपका स्मोक पार्सल अभी पॉल्यूटेंट वाला, वो यहाँ दोनों के बीच में लाइन करना है। अगर इन दोनों को मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो 3 कंडीशंस पॉसिबल है, न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल। तीनों को हम डिस्कस करेंगे अब इसके आगे। चलिए जी, आप ना एक बात और समझ लो, पता है क्या, अब चीजें क्या होती है, कई बार ना मिसस्पेल्ड हो जाती है। क्योंकि कंटेंट क्या होता है, अब देखो, आप लोग 4 पेज पढ़ते हो ना, 5 पेज पढ़ते हो ना एक दिन के अंदर, फिर भी आपको याद नहीं रहता। मेरे लिए देखो, मैं आपको रैंडमली पिछले लगभग 24 घंटों के अंदर मैंने आपको बहुत रैंडम टॉपिक्स दिए। और जब क्या होता है, एक इंसान अपने दिमाग को ना रैंडमली कई चीजों पे दौड़ाता है, तो क्या होता है, मिसस्पेल्ड भी होता है, मिसप्रोनाउंस भी होता है। तो मैं उसके लिए भैया क्षमा याचक हूं, ठीक है, माफ कर देना अगर कोई चीज गलत बोली जाए, अगर कोई वर्ड या स्पेलिंग गलत लिखी जाए, पर आप ना समझने की कोशिश करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाहता हूं, ठीक है जी। यहां पर देखो 3 कंडीशन पॉसिबल है ना। एक तो है अनस्टेबल की, और दूसरी है आपकी स्टेबल की, और तीसरी कंडीशन है आपकी न्यूट्रल की। तीनों की तीनों कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। ये वेट जो है ना, इसे आप सैचुरेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब एयर पार्सल कैसा है, सैचुरेटेड है ना, पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है, ठीक है। बात समझ में आई? चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीनों कंडीशन की, है ना, जो पॉसिबल है ग्राफ के अंदर, उससे हम समझते हैं। और हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है समझना सबसे ज्यादा, उसके बारे में भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान देकर समझना, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आगे वाले 2 लेक्चर्स के लिए, ठीक है जी। पहली कंडीशन है आपकी व्हेन आपका ईएलआर क्या है, ग्रेटर देन है एएलआर से। अगर मैं यहाँ पर रेट की बात करूं तो ईएलआर की जो रेट है ना, ईएलआर की जो रेट है आपकी, वो क्या है, वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, है ना। ये क्या है, ज्यादा है किससे, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आपका कौन है, एएलआर। और यहां पर 6 तो पूरा का पूरा आइडियली दिया गया, लेकिन यहां कितनी हो रही है, 8। ये पहली कंडीशन है, ये आपको याद रखना है तो रख लो, वरना नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर्टिकुलर केस की बात हो रही है जब ईएलआर क्या है, एएलआर से ज्यादा है। चलिए जी, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर आपका जो एनवायरमेंट है ना, उसे क्या बोला जाएगा, अनस्टेबल बोला जाएगा, अनस्टेबल बोला जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए, ग्राफ बताता हूं मैं आपको। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ईएलआर है ना आपका, ये रहेगा इस जगह पर, ठीक है। ये आपका क्या है, ईएलआर ज्यादा है, और आपका जो एएलआर है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा यहां से इस तरीके से जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, ये लाइन जाएगी जो डॉटेड वाली, ये जा रही है, ये क्या है, एएलआर है। इस कंडीशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा सीधा बन गया, इसको टेढ़ा करना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी हाइट है, और इधर आपका क्या है, टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किसके अंदर है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। देखो समझने की कोशिश करो, अनस्टेबल क्यों बोला मैंने, अनस्टेबल इसलिए बोला, इस कंडीशन के अंदर जो आपका पार्सल होगा ना, पार्सल, वो सराउंडिंग एयर से कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, वार्मर रहेगा। भैया अगर गर्म रहेगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस ऊपर जाएगा, राइज करता चला जाएगा। एक कंडीशन तो ये आपको समझ में आई कि हाँ सर ऐसा पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, ईएलआर इज मोर देन एएलआर, है ना। इस कंडीशन के अंदर इन्वायरमेंट आपका अनस्टेबल है, जो आपका पार्सल है वार्मर का, जो वार्मर गर्म पार्सल है, जो नीचे से चला धरातल से, वो ऊपर तो जाता रहेगा। एक बात तो ये समझ में आई। और इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है, इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है। आप ये तो जानते हो कि अगर पार्सल क्या है, गर्म है और राइज हो रहा है, इट मीन दैट कि ये सराउंडिंग एयर से कैसा है, लाइटर है। अब इसका उल्टा केस कैसे होगा, अगर आपका जो पार्सल है वो कैसा है भैया, वो है आपका डेंस पार्सल है, तो क्या अभी ये राइज करेगा क्या, है ना। अगर ये डेंस है सराउंडिंग एयर वाला, अब मैं क्या कर रहा हूं, सराउंडिंग एयर के कंपैरिजन में जो पार्सल स्मोक जा रहा है वो डेंस है, तो क्या ये राइज करेगा कि नहीं, ये नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। पहले तो कुछ हाइट तक ऊपर गया,
ठीक है, सराउंडिंग एयर से, क्योंकि धरती के आसपास की, लैंड के आसपास की एयर अलग तरीके की है, उसकी डेंसिटी अलग है, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं उसकी डेंसिटी क्या अलग है। मैंने पहले भी बताया आपको, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पॉइंट पे और एक टाइम पे, हर जगह पर प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर की अलग अलग है, सेम नहीं है, इस बात को जानना है। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो आपका डेंस पार्टिकल है ये नीचे की तरफ आएगा। अब ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो वार्मर पार्टिकल है ये क्या था, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो ये आपका रिवर्स पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ये क्या करेगा, वर्टिकली मिक्स हो जाएगा। हवा तो चली रही है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसकी क्या हो जाएगी भैया, मिक्सिंग हो जाएगी। जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है तो अब ये क्या होता है, थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। पार्सल डेंस था, हाइट तक, कुछ हाइट तक गया, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में ये और ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि ये क्या था, कूल हो रहा था, ठंडा होता चला गया। बात समझ में आ रही है भैया, कैसा हो गया, ये ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया, ठंडा हुआ एक लिमिट तक, उसके बाद में क्या हो रहा है, अब ये डेंस है, ऊपर तो जा नहीं सकता, तो क्या होगा, नीचे आना शुरू होगा। अब नीचे आएगा तो आप ये जानते हो, ये आपकी लैंड है, और लैंड के आसपास क्या होता है, धरती से कुछ दूरी ऊपर तक क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, यहाँ पर गर्मी होती है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपनी कुछ हाइट तक जो एयर है वो भी क्या है, थोड़ी सी गर्म है। बात समझ में आ रही है क्या, गर्म है। अब ये ठंडा था, ऊपर से नीचे की तरफ चला, तो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी, वर्टिकल मिक्सिंग हो जाएगी। जब ये गर्म होना शुरू हुआ तो यहां पर इसके ऊपर क्या था, प्रेशर ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो क्यों, क्योंकि पहले थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर उठा, ऊपर तो गया, लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा थी। भैया मैंने क्या बोला, एग्जॉस्ट से निकला है। सपोज दैट आपके साइलेंसर से एक स्मोक निकली, वो स्मोक क्या हुआ, पहले तो गर्म है, वो ऊपर चली गई, उसके वो पार्सल जो क्या है सराउंडिंग एयर से ज्यादा गर्म है, वो तो ऊपर चलते चले जाएंगे। लेकिन जो पार्सल सराउंडिंग एयर से, जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर सराउंडिंग एयर से ज्यादा गर्म नहीं है, वहीं पर क्या होंगे, ठंडे होंगे, और ठंडे होकर रिवर्स डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। जब ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आएंगे तो इनकी क्या होगी, वर्टिकल मिक्सिंग होगी। और जब ये आपकी लैंड के आसपास के एरिया थोड़ी सी हाइट पर आ जाएंगे तो क्या होंगे, ठंडे तो थे लेकिन अब गर्म होना शुरू हो गए, तो ये क्या होते हैं, एयर के अंदर इनकी वर्टिकल मिक्सिंग हुई। और जैसे ही वर्टिकल मिक्सिंग होती है, प्रेशर इनके ऊपर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा तो ये क्या करते हैं, तुरंत आपकी जो ये है ना, ये वाली जगह, ये वाली जो आपका धरातल है, इसको टच करना चाहते हैं भैया लैंड को। इनके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि पहले मैं जाऊं नीचे, ऐसा होने लग जाता है इनको। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपको क्या होता है, यहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे आप व्हीकल्स वगैरह चलाते हो तो। और इस कंडीशन को बोला जाता है आपका इन्वर्जन। भैया ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपकी लैप्स रेट होती है ना, ये बढ़ जाती है, ये ज्यादा हो जाती है। किससे ज्यादा होती है, ईएलआर से। और ये जो बढ़ी हुई लैप्स रेट है, इसको आप पता है क्या बोलते हो, इसको बोलते हो सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हो भैया, सुपर एडियाबेटिक लैप्स रेट। ऐसी कंडीशन के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेबल है, पॉल्यूटेंट की कैसी मिक्सिंग हो रही है, वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है। देखो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से कॉन्सेप्ट निकाल के तो पूछेगा नहीं, वो क्वेश्चन पूछेगा तो इस चीज पे जाएगा कि ईएलआर अगर ग्रेटर देन एएलआर है ना, उस कंडीशन में क्या होता है। देखो ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर है तो आपको याद रखना अनस्टेबल इन्वायरमेंट है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट है वो क्या हुए, अगर डेंसर है, भैया बात समझ में आ रही है कि अगर लाइटर है तो ऊपर जाएंगे, और अगर डेंसर है तो भैया थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि पहले तो क्या गर्म है, डेंस है, थोड़ी हाइट ट्रेवल करेगा, फिर क्या हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ तो नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ तो आपको ये भी पता है कि धरती के भी कुछ हाइट तक ऊपर हवा क्या होती है, गर्म होती है, पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो देखा ही होगा आपने। अब यहां पर जो गर्म है जगह, यहां पर इसके ऊपर एक अजीब सा प्रेशर इसको फील होता है ना। और ये क्या होता है, ठंडा तो हुआ हुआ होता है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, तो ठंडा हुआ हुआ होता है। और यहां अगर वापस गर्म आना शुरू हो जाता है, धरती के जैसे पास पहुंचता है, अब यहां पर एक प्रेशर फील करता है, उस प्रेशर की वजह से इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि ये लैंड को टच करना चाहता है जल्दी से जल्दी, और ये कहीं भी नहीं जाता। और आपके ये नियर बाय एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कई बार, ना तो आपको धूप पता चलती है ना आपको छांव पता चलती है, एक अजीब सा इन्वर्जन सा हो जाता है। आप बोलते हो कि कैसा मौसम है, ना तो धूप है ना ही छांव है, फिर आपको क्या बताया जाता है, घर वाले क्या बताते हैं कि भैया आपकी धूल चढ़ गई आसमान में। क्या चढ़ गई, धूल चढ़ गई। धूल तो चढ़ गई ठीक है, लेकिन ये कंडीशन कौन सी है, इन्वर्जन की कंडीशन है, और आपका अनस्टेबल इन्वायरमेंट है। इस कंडीशन के अंदर पॉल्यूटेंट क्या होंगे, आपके चारों तरफ घूमते रहेंगे। बात समझ में आई क्या, ये मेरे को पहला कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे की जो दो कंडीशंस है वो आप दो खुद समझदार हो कि इसके अपोजिट में क्या होगा। चलिए जी अब इसका उल्टा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और तीसरी कंडीशन तो बिल्कुल फिर न्यूट्रल की है, वो तो मुझे लगता है सिर्फ नाम ही लिख के बताना है आपको।
चलिए सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? व्हेन ALR इज ग्रेटर देन ELR। देखो इसको याद कैसे रखोगे, कई बार ना हमारे दिमाग में से निकल जाता है कि ELR ग्रेटर देन ALR था तो क्या था, जब ALR ग्रेटर देन ELR था तब क्या था। तो देखो मेरी बात सुनो, जब भी आपको ये तो पता है ना, अगर हम अल्फाबेटिक की बात करें A से Z की तरफ जाए तो पहले कौन आता है? A आता है, E बाद में आता है। अगर आपका ये सही है, ALR ग्रेटर देन ELR है, तो आपका एनवायरमेंट कैसा भैया? स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? पहले कौन आता है? ए, जेड बाद में आता है ना, तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे, पहले कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए ना एक नंबर पे। एक नंबर पे ए आ गया, ई आया बाद में। ALR इज ग्रेटर देन ELR, इट मीन दैट एनवायरमेंट कैसा है? स्टेबल एनवायरमेंट है। अगर उल्टा हुआ, ELR इज ग्रेटर देन ALR, इट मीन दैट ई पहले आ गया जो हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसे कॉन्सेप्ट मत समझ लेना, ये ट्रिक है, एक तरीका है मतलब याद रखने का कि आपको याद रह जाए। अगर ELR पहले आ गया ALR से तो एनवायरमेंट कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। स्टेबल एनवायरमेंट है, इट मीन दैट जो आपका वार्मर पार्सल था इस कंडीशन के अंदर, वो क्या होगा? कंटिन्यूअस राइज करता रहेगा, और राइज करते करते कहां पहुंच जाएगा? अपर एटमोस्फियर के अंदर पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? क्या इन्वर्जन होगा क्या इस कंडीशन के अंदर? नहीं जी, इस कंडीशन के अंदर इन्वर्जन नहीं होगा। पॉल्यूटेंट जो है वो आपके सफिशिएंट हाइट तक पहुंच गए। किस हाइट तक पहुंच गए? सफिशिएंट हाइट तक पहुंच गए कि अब वो क्या करेंगे? आपका इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगा? क्लीन रहेगा। धूप है तो धूप दिखाई देगी, छांव है तो छांव दिखाई देगी। बात समझ में आ रही? ये आपकी सेकंड कंडीशन है। चलिए थर्ड पर चलता हूं मैं। ये कंडीशन क्या है? व्हेन ELR इज इक्वल टू ALR, इस कंडीशन के अंदर कैसा होता है? एनवायरमेंट आपका कैसा होता है? न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आपके पॉल्यूटेंट आए उनमें से कुछ नीचे रह गए और कुछ कहां चले गए? ऊपर चले गए। और ये मान सकते हो आप एक सफिशिएंट हाइट, सारे के सारे पार्टिकल जो है, जो पार्सल्स है ना एयर के, वो क्या कर रहे हैं? स्मोक वाले पार्सल भी, एयर वाले पार्सल भी एक सफिशिएंट हाइट पे मिक्सिंग हो रही है उनकी, है ना। तो ना तो वो इन्वर्जन की कंडीशन कर रहे हैं और ऊपर भी धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं, टाइम के साथ टाइम लेकर जाते हैं ना। तो ये क्या है? ELR इज इक्वल टू क्या है? ALR आपका न्यूट्रल एनवायरमेंट है। मत याद रखो, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रखना, तो ये याद रख लो, ए पहले आएगा, ई बाद में आएगा, मतलब स्टेबल एनवायरमेंट, करेक्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ELR ग्रेटर देन ALR मतलब करेक्ट ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा अल्फाबेटिकली, इट मीन दैट कैसा है? अनस्टेबल एनवायरमेंट है। कॉन्सेप्टली नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। और लास्ट कंडीशन क्या पॉसिबल है? ELR इज इक्वल टू ALR। ठीक है जी, ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था आपका लैब रेट का। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे एनवायरमेंट पोल्यूशन के अंदर ही, और वहां हम पढ़ेंगे जो गाउस डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लिक इक्वेशन वगैरह, वो सारी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम आएंगे कंट्रोल पे। चलिए जी, एक दो दिन के अंदर ही आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाले को भी धक्का लग जाएगा। कर लेंगे सिलेबस पूरा, दिक्कत आप टेंशन मत लो। ठीक है, सीवेज भी बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं, सब बताया जाएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।